Good morning, sir. Today's topic is LR0 parser. So LL1, LR0, and is the most important part of compiler design. And yesterday we have discussed about how to design LL1 parser, the logical table or parsing table of LL1 parser. So, or we discuss some point of LL1 पार्सर में जो था, जो दो प्रोसेस है. वन प्रोसेस इज टू ड्राइंग द LL1 टेबल एंड find out the parser is LL1 parser or not, and other is the shortest method to check LL1 parser grammar is follow the grammar is right or not, parsing table is right or not. So today we discuss LL1 parser logical table. देखो, LL1 पार्सर में जो ग्रामर जो पार्सिंग टेबल था वो तो पहला दिन ही हम लोग किए थे. The first day we calculate the there are three grammar S and L dash. S derived to production number 1 and production number 2. L derived to production number 3. L dash derived to production number 4, production number 5. ये तो हो गया, मालूम है. LL1 पार्सर यहाँ ये तो LL1 पार्सर के अंदर नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें हर एक LL1 पार्सर ये था और ये LL1 पार्सर नहीं था. ये LL1 पार्सर क्यों था? क्योंकि यहाँ पर हर एक जो बॉक्स है वहां पर एक ही एंट्री हो रहा था, इसलिए इसको हम लोग LL1 पार्सर बोल रहे थे. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक घर में दो एंट्री हुआ था, इसलिए LL1 पार्सर ये नहीं था. ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया. शायद कोई प्रॉब्लम है इसमें LL1 पार्सिंग टेबल में? बोलो. हेलो. नो सर. ठीक है, तो फिर हम लोग मैंने क्या बोला था, वो तो पार्सिंग टेबल डिजाइन करके LL1 पार्सर वो है या नहीं है वो हम बोले थे. लेकिन फिर हम लोग बोले थे LL1 पार्सर वी डिफाइन यूजिंग द लॉजिकल पार्ट. जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 जो ये जो प्रोडक्शन नंबर था इसको हम लोग अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 लेके इसका फास्ट हम लोग निकलते थे. फास्ट निकलने के बाद इन लोगों के बीच में हम लोग इंटरसेक्शन कर रहे थे. अगर इंटरसेक्शन में रिजल्ट 5 आ गया, 5 मतलब क्या है, उसमें कोई कॉमन चीज नहीं है, उसमें कोई रिपीटेड नहीं है. तो अगर उसमें कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं आए तो वो हम लोग बोल सकते हैं LL1. उसमें रिपीटेड चीज आ गए तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, वो LL1 पार्सर के अंदर में वो नहीं आएगा. ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पर क्या आ रहा था, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का जब इंटरसेक्शन हम लोग कर रहे थे, व्हेन वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ A1 small a small b and small c, there is no null value, there is a null value and 5 यहाँ पर कोई भी सेम चीज नहीं था. तो इसलिए ये क्या हो रहा था, ये LL1 पार्सर को फॉलो कर रहा था. लेकिन यहाँ पर जो ग्रामर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर यहाँ पर है. S1 है, S है और C है. तो यहाँ पर S का जो फास्ट हम लोग जब निकल रहे थे तो S का जो आया था वो तो ठीक है, लेकिन S1 का जब हम लोग निकलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो कॉमन एक चीज आ जाएगा. तो अगर E यहाँ पर एक E आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, E एंड डॉलर आ रहा है, तो यहाँ पर E कॉमन है, इसलिए ये LL1 यहाँ में अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
नॉट ना लाएगा, तो इसलिए ये कॉमन चीज है, इसलिए LL1 ग्रामर के अंदर हम लोग नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग डिजाइन किए थे एक पार्सिंग टेबल का एक प्रोसेस, एक एल्गो। तो इस एल्गो कल मैंने बोला था इस एल्गो में, तो इस एल्गो आज और एक बार रिपीट मैंने यहाँ पर बोलेंगे रिपीटेड में, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पर देखो, ये एक पार्सिंग टेबल है, यहाँ पर पार्सिंग एल्गोरिदम, वी यूज्ड पार्सिंग एल्गोरिदम। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक क्या है, स्टेक का है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो का है, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे ABCD। यहाँ पर ए जो है ए लुक हेड बॉटम है, जो LL1 है, LL का लेफ्ट साइड का L डिराइव टू लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करता है, और राइट साइड का L इट वर्क्स ऑन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे ये काम करता है, और वन क्या करता है, ये लुक अहेड में काम करता है, एक एक कर को स्कैनिंग करेगा ये, ठीक है। तो ये एक ग्रामर है, ग्रामर ए डिनोट करता है कैपिटल ए, कैपिटल डबल कैपिटल ए डिनोट ए, स्मॉल ए एंड, और एक क्या डिनोट करता है, स्मॉल बी। तो यहाँ पर मैंने पार्सिंग टेबल यहाँ पर कर दिया है। पार्सिंग टेबल में एक कैसे आ रहा है, देखो, अगर मैंने एस का फास्ट निकाला तो क्या है, ए है, तो ए में क्या आ जाएगा, एक तो स्मॉल ए आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा। अगर फास्ट निकालेंगे तो स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों पे ए जो प्रोडक्शन नंबर 1 है वो बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए का अगर मैंने फास्ट निकाला तो क्या है, ए का अगर फास्ट निकाला तो ए में स्मॉल ए आ जाएगा और ए में स्मॉल बी आ जाएगा, तो स्मॉल ए स्मॉल बी में प्रोडक्शन नंबर 1 होगा। एंड ये जो पार्सिंग टेबल है, पार्सिंग टेबल में यहाँ पर रो वाइज क्या है, टर्मिनल है, एंड कॉलम वाइज क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर एक तो एक्स्ट्रा रहे जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो डॉलर रहता ही है क्योंकि डॉलर स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये तीनों ग्रामर है, तीनों ग्रामर यहाँ पर कैसे हुआ, ए में क्या है, स्मॉल ए है, इसलिए यहाँ पर ए स्मॉल ए कैपिटल ए, बी है इसलिए बी पे ए आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, तुम लोगों का प्रेजेंट इतना कम क्यों हो रहा है, पहले तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट रहता था। अनामिका, यस सर। पहले तो 30 करके स्टूडेंट रहता था, अब प्रेजेंट इतना कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो दुमका का स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए, इसलिए तुम लोगों का स्टूडेंट समझे कि अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो सर को मालूम नहीं पड़ेगा। पता नहीं सर, किसी को क्लास करने का मन नहीं कर रहा होगा। नहीं, पहले तो क्लास में तो 30 के आसपास होता था, तो अब क्यों यस हो सर। गया कि तुम्हारा 8-10 स्टूडेंट क्लास में रहता है, प्रॉब्लम क्या हुआ? सब पता नहीं। तुम्हारा सीआर कौन है? हम्म, देखो तुम लोगों का पहले जब क्लास मैंने कंपाइलर डिजाइन स्टार्ट किया था तो तब बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट रहता था, लेकिन जब ये 2 या 3 दिन में दिख रहा हूँ कि स्टूडेंट का नंबर बहुत कम हो गया, यस सर। ठीक है, तब स्टूडेंट का नंबर बहुत ज्यादा रहता था, तो प्रॉब्लम क्या हुआ? ठीक है, देखो, तो ग्रामर में क्या है, एस डिराइव कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए कैपिटल ए, और कैपिटल ए डिराइव स्मॉल बी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए स्टेक में लास्ट इन फास्ट आउट में ए जो
स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है? ए बी और डॉलर हम लोग इनपुट बफर में हम लोग यहाँ पर $1 लेंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग स्टैक में स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट सिंबल है, इसलिए स्टार्ट सिंबल यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है? डॉलर है, डॉलर तो एक रहेगा, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करने से अगर ये कंप्लीट हो जाए तो वो एक्सेप्टेंस है, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट सिंबल है एस, ये टॉप ऑफ द स्टैक में ए रहेगा। तो एस का स्टार्ट में पहले क्या है? 2 ए है, तो 2 ए हम लोग स्टैक में वो इंक्लूड करेंगे। एक ए है और 2 ए है, कैपिटल ए है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ए का जो है स्मॉल ए कैपिटल ए, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे ए के बदले, तो ए एक घट जाएगा, ठीक है। तो एक घट जाएगा तो ए के प्लेस में क्या आ जाएगा? ए कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा। वो तुम लोग करना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कैसे हम यहाँ पर होता है। तो ए एक घट जाएगा, समझो ए ऊपर का जो ए है वो कट जाएगा, क्योंकि हम लोग जब स्टैक में इंक्लूडेड करेंगे, फास्ट इन लास्ट इन फास्ट आउट होगा स्टैक पे। तो लास्ट इन फास्ट आउट में क्या होगा? यहाँ पर देखो, मैं एस की प्लेस में 2 ए यहाँ पर लिख दिया, ये एस कट जाएगा, ये काट देना। तुम लोग ड्रॉ करो, ये जो स्टैक का टेबल है, ठीक है, स्टैक का टेबल खाता में ड्रॉ करो। तो ए एस कट जाएगा, क्योंकि ए एस के बदले हम लोग क्या इनपुट कर रहे हैं? डबल ए। तो डबल ए है और ए है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर तो स्मॉल ए नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ही रहेगा। जो लुक एट बॉटम है तो ये तो यहाँ पर ही रहेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? ये ऊपर का जो ए है वो मैंने काट दिया, क्या होगा? ये स्मॉल ए कैपिटल ए हम लोग इनपुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट क्या होगा? लास्ट इन फास्ट आउट में होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ये पहले लिखेंगे ए फिर स्मॉल ए हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, स्मॉल ए यहाँ पर हो गया, तो स्मॉल ए यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? स्मॉल ए लुक एट जो ए स्मॉल ए में था, ए यहाँ पर पुट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ए कट गया, और यहाँ पर क्या है? ए कट गया, लेकिन ये जो ए है और ए दोनों ए रह गया है, तो फिर ए नहीं रहेगा। तो इस वाले ए पे वो स्टैक का जो टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक जब आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए को हम लोग काट देंगे, यहाँ पर बी आ जाएगा। तो ए जो ए है, ए कट गया, यहाँ पर बी आ गया, ठीक है। तो बी यहाँ पर मैच हो रहा है, तो बी भी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये है जो ए है, ये तो ए पहले से ही है, क्योंकि ये तो पहले नहीं काटा। तो ए के बदले में हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग ए स्मॉल ए कैपिटल ए यहाँ पर आ जाएगा। तो ए जो ए है ये कट जाएगा और कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? ये मैच हो रहा है, तो ये दोनों ए कट जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर बी है। तो फिर क्या होगा? ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ डॉलर यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर भी डॉलर है। तो डॉलर डॉलर सेम है, इसलिए ये जो स्ट्रिंग है इस ग्रामर को एक्सेप्टेंस कर रहा है, ठीक है। मालूम है? मैंने समझ में आया ये और एक बार बोलो सर और एक बार बताइए। एक बार और बता दीजिए। तुम्हारे पास जो बुक है और जो कॉपी है, उसमें कॉपी में तुम लोग वन बाय वन स्टेप करो, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप हम लोग कैसे करेंगे मैं बोल रहा हूँ, देखो ये आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, ये पार्सिंग एल्गो है। यहाँ पर ये स्टार्ट सिंबल डॉलर है, एक यहाँ पर ये स्टैक है, यहाँ पर लास्ट इन फास्ट आउट होता है, और यहाँ पर क्या है? एक पार्स टेबल है, पार्स टेबल यहाँ पर ड्रॉ किए हैं।
तो ये एक ग्रामर है और हम लोग क्या इनपुट स्ट्रिंग में ए बी एक स्ट्रिंग लेंगे। इस स्ट्रिंग को हम इस ग्रामर में डाल के स्टैक में डाल के देखेंगे कि स्ट्रिंग इसको एक्सेप्टेंस है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्स टेबल है, ग्रामर से पार्स टेबल हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे? देखो, जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल कहाँ पर है? वो कॉलम में है, और जो यहाँ पर जो टर्मिनल है, टर्मिनल रो पर है, रो वाइज है। तो टर्मिनल रो वाइज क्या है? टर्मिनल स्मॉल ए स्मॉल बी है, और हम लोग एक डॉलर लिखते थे पार्स टेबल में। तो पहले क्या है? एस है। एस का घर में क्या है? देखो, एस का फर्स्ट क्या है? कैपिटल ए है, और कैपिटल ए में क्या आ जाएगा? ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा बी। तो स्मॉल ए के घर में क्या प्रोडक्शन नंबर 1 आ जाएगा, एस डिराइव कैपिटल ए, एंड स्मॉल बी के घर में क्या आ जाएगा? वो प्रोडक्शन नंबर 1 भी इसमें भी आ जाएगा, एस डिराइव कैपिटल ए। तो दोनों ही प्रोडक्शन नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है? ए है, ए में स्मॉल ए क्या है? देखो यहाँ पर है, तो स्मॉल ए और ए में प्रोडक्शन नंबर 2 आ गया, और बी में क्या आ गया? प्रोडक्शन नंबर 3। फिर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे स्टैक में, हम लोग एक ग्रामर को इंसर्ट करेंगे, और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे, और हम लोग देखेंगे जो ग्रामर है वो स्ट्रिंग में एक्सेप्टेंस होता है या नहीं। दिस ग्रामर इज एक्सेप्टेंस इन दिस स्ट्रिंग और नॉट। तो स्टैक में हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग, ये तो डॉलर साइन रहेगा, और स्टार्ट ऑफ द स्टैक क्या होगा? एस से स्टार्ट होगा। तो एस से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो एस तो कट जाएगा, एस के बदले क्या आ जाएगा? कैपिटल ए। ठीक है, एंड स्टैक में क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन क्या है? ए जो ऊपर का जो ए है, ये लास्ट इन है। तो ए है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो लुक हेड का जो एरो है, ये स्मॉल ए में भी स्मॉल ए ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से घट नहीं जाएगा। तो जो ऊपर का जो ए है, वो ए हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन रूल 2 यूज करेंगे। प्रोडक्शन रूल 2 में क्योंकि स्मॉल ए है, तो इसलिए हम लोग प्रोडक्शन रूल 2 यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन रूल 2 यूज करेंगे, तो ए जो ए है, ए कट जाएगा। ठीक है, ए कट जाएगा, इसके बदले क्या होगा? ये कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए नीच में लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, इसलिए स्मॉल ए यहाँ पर है। ठीक है, तो स्मॉल ए यहाँ पर मैच कर रहा है, तो मैच करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए कट जाएगा। अगर यहाँ पर ए कट गया तो ये क्या होगा? इसमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न होके क्या बी में आ जाएगा। ये जो बी है इसमें मूव करेगा। ये तो ए कट गया, तो ए क्या होगा? बी में मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ए तो कट गया, लेकिन जब कट गया तो ये जो स्टैक का जो एरो साइन है, ये इसके नीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए है, और ये नीच में एक ए है, ये मैंने यूज नहीं किया, ए है। ठीक है, तो ये जो ए है, इसके बदले में हम लोग अब क्या है? बी पे है, तो बी में हम लोग प्रोडक्शन रूल 3 यूज करेंगे। तो ये जो ए है ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या? बी आ जाएगा। तो बी भी मैच कर रहा है, तो बी भी मैच करेगा, तो बी भी कट जाएगा। बी भी कट जाएगा तो क्या होगा? ए बी कट गया। फिर मेरा जो स्टैक का जो ये है एरो साइन है, वो ये लास्ट वाला जो ए है इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर ए आ जाएगा मूव होके। तो ए के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल ए कैपिटल ए। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया? कैपिटल ए स्मॉल ए हम लोग मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये नीच में जो है सब कुछ कट गया। तो यहाँ पर क्या है? ए है, ये तो कट गया, फिर ए रह जाएगा। तो इस ए के बदले में मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि ये बी में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बी लिख दूंगा, तो ए भी कट जाएगा। तो बी क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? डॉलर है, और यहाँ पर भी डॉलर रह जाएगा। तो डॉलर एंड डॉलर क्या मैच कर रहा है, तो इसलिए ये एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। ठीक है, मालूम हुआ? प्रॉब्लम है किसी को?
हेलो हाँ सर। बोलो। सर एक ये बच जा रहा है सर, लास्ट वाला। ना लास्ट वाला नहीं एक्स्ट्रा रहेगा। देखो लास्ट वाला क्यों नहीं एक्स्ट्रा रहेगा, देखो पहले देखो ये डॉलर तो पहले से ही था, ठीक है, यस सर। डॉलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, डॉलर तो पहले ही था। देखो डॉलर एंड एस था, तो एस पहले हम लोग काट दिए, एस के बदले में हम लोग क्या यहाँ पर लेंगे, डबल ए, ये दोनों ए लेंगे हम, ठीक है। हेलो यस हेलो, सर। देखो हाँ, ये दोनों ए हम यहाँ पर लेंगे, फिर देखो एक ए रह जाएगा और ये तो कट जाएगा, इसके बदले में हम लोग क्या लेंगे, देखो ए के बदले में हम लोग क्या, हमारे लुक अहेड जो है, ए तो स्मॉल ए के अंदर है, तो स्मॉल ए में क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया। ओ यस सर, ये यस सर, हम कट करना भूल गए थे सर। एक हाँ, आ गया सर। तो ए कट जाएगा आ गया। लेकिन सिर्फ ए रह जाएगा। फिर जब बी कट होगा, फिर देखो बी कट के बाद ए में आ जाएगा, फिर ए काटेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। तो देखो फिर ये जो स्ट्रिंग है ये तो मैंने दे दिया, और तुम लोग और एक स्ट्रिंग लो, स्मॉल ए कैपिटल, स्मॉल बी स्मॉल ए, एक स्ट्रिंग लो, ये इस स्टैक में कैलकुलेट करके तुम नेक्स्ट क्लास में मेरे को बोलना है क्या हो रहा है, ठीक सर फिर से है। रिपीट कीजिएगा ना एक बार, स्ट्रिंग। तो ये क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी ये लिया था ए स्ट्रिंग, तो Yes. तुम लोग और बनाना घर में, उसमें क्या लोगे, ए स्मॉल बी स्मॉल ए एक्सेप्टेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यस सर। समझ में आया, ए चीज करके बोलना, ए जो है एक स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग यूज करके मेरे को कैलकुलेट करके नेक्स्ट क्लास में बोलना ये एक्सेप्टेंस के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट जा रहा हूं LR0 पार्सिंग टेबल, ठीक है। LR0 पार्सिंग टेबल में हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे और उसमें क्या काम होता है, एंड ये पार्सिंग टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो LR0 पार्सिंग टेबल में क्या है, मैं पहले ही बोल दिया, LR0 पार्सिंग टेबल में हम लेंगे तो पार्सिंग टेबल हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो LR0 पार्सिंग टेबल में कॉलोनिकल आइटम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑगुमेंट क्रिएट करते हैं। ऑगुमेंट मतलब डॉट ई, यहाँ पर डॉट ई हम लोग क्रिएट करेंगे, एंड डॉट ई के बाद हम लोग वहां पर मूव प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो कॉलोनिकल आइटम के हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे कॉलोनिकल आइटम, यहाँ पर हम लोग बोले थे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूल ऐड होगा। वो एक्स्ट्रा रूल क्या होगा, ऑगुमेंट में ये जो हमारे पास ग्रामर है उसके पहले डॉट हम लोग बिठाएंगे। तो देखो ये तो मैंने अगले दिन बोला था, डॉट आईडी का मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग आईडी अब तक सीन नहीं किए, डॉट आईडी इसके मतलब क्या है, आईडी और प्लस तो हम लोग सीन किया है, लेकिन ये सेकेंड जो आईडी है वो अब तक सीन नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉलोनिकल आइटम हम लोग क्रिएट करेंगे। तो कॉलोनिकल आइटम क्रिएट करने का फंडा क्या है, हम लोग पहले से ही डॉट ई डैश डिराइव टू डॉट ई ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ई तो सीन नहीं हो रहा है,
ई सीन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस ई को हम लोग ओपन करेंगे। तो इस ई को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2। तो एक आ जाएगा क्या, डॉट टी प्लस ई, एक है डॉट टी प्लस ई, और एक आ जाएगा ई डॉट टी। ये जो प्रोडक्शन नंबर 2 है इसके आगे डॉट आ जाएगा, इसकी, और प्रोडक्शन नंबर 1 है इसके आगे डॉट आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो डॉट टी है, लेकिन टी को तो हम लोग ओपन नहीं किए हैं, इसलिए टी को ओपन करने की जो प्रोसेस है वहां आईडी है, टी के प्लेस पे प्रोडक्शन नंबर 3 में आईडी है, इसलिए आईडी के आगे हम लोग डॉट लिख देंगे। तो ये एक है कॉलोनिकल आइटम नंबर 0, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं स्टेट 0। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ई मूव कराएंगे, यहाँ पर ई मूव कराएंगे। ई मूव करने से क्या होगा, ई के बाद डॉट आ जाएगा, तो ये तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि डॉट लास्ट में आ जाएगा तो डॉट के बाद तो कुछ नहीं रहेगा, तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टिंग स्टेट बोलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी को मूव कराएंगे। टी को मूव कराने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी के बाद डॉट आ जाएगा, फिर प्लस, फिर ई, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई के बाद क्या आ जाएगा, टी डॉट। ठीक है, और लास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा, आईडी मूव कराने से आईडी डॉट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया है, यहाँ को हम लोग इसको I1 बोलेंगे स्टेट कॉलोनिकल आइटम का, ये तो I2 हो गया और ये I3 हो गया। तो I3 के यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये तो आईडी हम लोग देख लिए, तो आईडी को टी से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए ये रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस हो जाएगा, ये बाद में बोलेंगे, लेकिन ये भी प्रोडक्शन नंबर 2 है, इसलिए ये भी रिड्यूस 2 में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस मूव कराएंगे। प्लस मूव कराने से क्या हो जाएगा, टी प्लस डॉट ई यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर डॉट ई आ जाएगा, लेकिन जब डॉट ई आ गया तो ई को हम लोग ओपन करेंगे। ई को ओपन करने से क्या, ये 2 आ गया, डॉट टी प्लस ई एंड डॉट टी, और टी को ओपन करेंगे तो आईडी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, इस आईडी को ये हम लोग ओपन कर सकते हैं, इसलिए आईडी को यहाँ पर मूव कराएंगे, दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि डॉट आईडी तो मूव कराएंगे तो ये ही आएगा। तो यहाँ पर आईडी मूव कराने से ये I3 नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ई को हम लोग टी मूव कराएंगे तो क्या हो गया, टी डॉट प्लस ई, एंड ई को मूव कराएंगे तो टी डॉट। देखो ये जो प्रोसेस है, ये जो है, ये तो दोनों इसमें सेम है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ये नहीं लिखेंगे, ये दोनों को हम लोग यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। टी मूव कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और आईडी मूव कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर ए रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ई के आगे डॉट है, तो ई मूव कराएंगे तो क्या आ जाएगा, टी प्लस ई डॉट। ये देखो एक कंप्लीट स्टेट है, ये तो प्रोडक्शन नंबर 1 में भी है, तो इसलिए ये रिड्यूस नंबर 1 हो जाएगा, ए रिड्यूस नंबर 2 हो जाएगा, सिर्फ ए, एंड ए रिड्यूस नंबर 3 हो जाएगा, एंड ए आइटम नंबर 4 और ये आइटम नंबर 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LR0 जो पार्सिंग टेबल है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक्शन पार्ट ये है और एक गो टू पार्ट है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल क्या क्या है, ई है और टी है, तो ई एंड टी वेरिएबल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एंड जो टर्मिनल है क्या है, आईडी है, प्लस है, और डॉलर एक आ जाएगा, तो आईडी प्लस एंड डॉलर हम लोग एक्शन एरिया में हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग पार्सिंग टेबल डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो जीरो, ये है जीरो स्टेट, जीरो स्टेट से कहां कहां जा रहा है, एक तो I1 पे जा रहा है, ठीक है, एक तो I1 पे जा रहा है, इसलिए देखो ई मूव कराएंगे, अगर ई मूव कराएंगे तो I1 पे जा रहा है, तो इसलिए 0 से 1 क्या है,
ई में आ जाएगा। देखो 0 से 1 है, ये तो आइटम नंबर 1 है, ये आइटम नंबर 0 है, तो आइटम नंबर 0 से 1 क्या है, ई में आ जाएगा। ठीक है, तो आइटम नंबर 0 ई में आ जाएगा। फिर क्या होगा, देखो 0 से आइटम नंबर 2 में टी मूव कराएंगे तो जाएंगे, तो टी मूव कराएंगे तो T2 में देखो ये 2 आ गया, 0 से 2 में क्या टी मूव कराने से जा रहा है। और फिर यहाँ पर देखो 0 से ये तो 3 जा रहा है, ठीक है, I0 से I3 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या रिड्यूस हो रहा है, ये तो कंप्लीट हो गया, रिड्यूस हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, S3 लिखेंगे। ठीक है, शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग पहले और डिस्कस करेंगे शिफ्ट की मेथड का, लेकिन यहाँ पर हम लोग आईडी में क्या लिखेंगे, S3 लिखेंगे। ठीक है, देखो एस जो ये तो 3 नंबर है आइटम नंबर, इसको हम लोग यहाँ पर S3 लिखेंगे। तो 0 से देखो एक I1 पे किया है, एक I2 पे और एक I3 पे, लेकिन यहाँ पर हम लोग शिफ्ट लिखेंगे। फिर 1 से देखो 1 तो एक 1 से कहीं भी नहीं गए है, 1 एक एक्सेप्टेंस स्टेट है, तो 1 में हम लोग सब प्लेस में एक्सेप्टेंस हम लोग लिख देंगे, आईडी पर, प्लस पर और डॉलर पर हम लोग एक्सेप्टेंस लिख देंगे। ठीक है, फिर देखो 2 से क्या हो रहा है, 2 से देखो 4 नंबर जा रहा है, क्या प्लस, ठीक है, तो प्लस में 4 नंबर हो रहा है, तो देखो 2 पे हम लोग S4 लिखेंगे, जो एक्शन एरिया में है वो हम लोग S4 लिखेंगे, वहां पर हम लोग शिफ्ट लिखते हैं एक्शन एरिया पर, तो यहाँ पर प्लस में हम लोग S4 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो रिड्यूस भी हो रहा है, ये तो रिड्यूस जो है वो तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो 2 से देखो यहाँ पर और एक आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम लोग 2 में क्या करेंगे, ये जो आईडी है, प्लस है, डॉलर है, सब में हम लोग क्या लिख देंगे, R2 R2 R2, जो ये जो रिड्यूस है R2, ये तो 2 पे हो रहा है, तो इसलिए ये जो चीज है ये तो 2 पे रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये हम लोग यहाँ पर R2 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 लिख देंगे। फिर देखो 3 पर भी ये तो रिड्यूस हो रहा है, ये आइटम नंबर 3 है, ये आइटम नंबर 2 था। ठीक है, ये जो T है ये तो रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर जो रिड्यूस है, T के बदले में T डॉट आ रहा है, यहाँ पर देखो ये रिड्यूस पार्ट है, ये तो T था, ये अगर मैंने T मूव कराया तो ये चला आया, तो ये जो 2 में है, ये 2 में ये रिड्यूस पार्ट है, इसलिए R2 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 ये तीनों प्लेस पे R2 रह जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग I3 में जाएंगे, I3 में देखो ये भी रिड्यूस है, रिड्यूस का पार्ट क्या है, प्रोडक्शन नंबर 3 है, इसलिए रिड्यूस 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, R3 R3 R3, ये तीनों प्लेस पे ही होगा। ठीक है, और क्या होगा, अब क्या 4, यहाँ पर 4 पे क्या हो रहा है, 4 पे देखो 4 पे क्या हो रहा है, ई मूव कराने से आइटम नंबर 5 तक जा रहा है, तो 5 में ई में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, देखो 2 पर ये तो ये जो दोनों है, ये तो टी मूव कराने से 2 पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, देखो 2 पर टी मूव कराने से आ रहा है, और यहाँ पर आईडी मूव कराने से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, आईडी मूव कराने से देखो ये तो शिफ्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर S3 लिख देंगे। ठीक है, और नंबर 5 यहाँ पर देखो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए 5 पर R1 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 हम लोग लिख देंगे, क्योंकि ये रिड्यूस नंबर 1 है। देखो T प्लस E डॉट ये रिड्यूस नंबर 5 है। ठीक है, ये बॉक्स समझ में आ गया। अब ये LL0 के अंदर है या नहीं है, अगर कोई भी बॉक्स में एक बॉक्स में 2 चीज आ गया, समझो शिफ्ट और रिड्यूस यहाँ पर आ गया, तो ये LL0 को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अगर रिड्यूस एक ही प्लेस में एक ही बॉक्स में 2 बार आ जाएगा तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका अगर एक ही बॉक्स में एक आएगा तो वो एक्सेप्टेंस होगा। इफ वन बॉक्स contain one value, then it is acceptance is on LL0 parser. Otherwise, if one box contain 2 number of variable, then ठीक है।
जब वो 2 मिनट, ठीक है। तो अगर वो एक बॉक्स में 2 आ गया तो वो LL0 पार्सर में नहीं, अंदर नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है? चांदनी ओरिया, देखो मैं नेक्स्ट क्लास में और एक बार बोल दूंगा, रिपीट करूंगा तो तुम लोग को ज्यादा मालूम आएगा। ये जो बॉक्स है ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करने के बाद घर में ये देखना, ये LL1 पार्सर में मैं जो करा रहा हूँ वो इसमें मैच कैसे कर रहा है, वो क्यों ये आ रहा है, ठीक है। और LL0 अगर एक बॉक्स में 2 आ जाएगा, वो शिफ्ट रिड्यूस हो सकता है और 2 रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अगर एक बॉक्स में 2 आ गया तो वो LL0 पार्सर के अंडर में नहीं आएगा। अगर एक बॉक्स में एक ही आएगा तो वो LL0 पार्सर के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑगुमेंट हम लोग क्यों ले रहे हैं, कॉलोनिकल आइटम क्या है। अगर कॉलोनिकल आइटम यहाँ पर हम लोग नहीं क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये जो LR0 प्रोसेस है, LR0 प्रोसेस हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बोलो किसको क्या प्रॉब्लम है LR0 पार्सर में? मुस्कान कुमारी, मुस्कान, यस सर। पार्सर समझ में आया? सर कुछ नहीं आया है, बट वो देख लेंगे हम वीडियो से। ठीक है, वीडियो से देखना और क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरे को नेक्स्ट क्लास सर में क्योंकि बोलना, ठीक आपका है। वो थोड़ा स्किप हो गया था ना, वो बीच में आवाज कट गया था। वो बीच में आवाज कहाँ पर काटा था? क्योंकि अगर बीच में आवाज, वो कॉल टॉल आ जाता है ना और नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए बीच में आवाज कट जाता है। देखो कहाँ पर काटा है वो वीडियो में देखना, अगर प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को बोलना। और मैं और एक बात, देखो ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर 2 या 3 बार इसको रिपीट करोगे तो ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और एक चीज क्या है, अगर एक बार समझ में आ गया तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या है, अगर समझ में आ गया तो ये कोई भी टफ प्रोसेस नहीं है, ये तुम लोग कर पाओगे। यहाँ पर कोई चीज नहीं है, एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट करा रहे हैं, और शिफ्ट कराने के जब लास्ट में डॉट आ रहा है तो वो एक्सेप्टेंस वो तो रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस में, और ये जो बॉक्स है तो बहुत इजी है। जो कॉलोनिकल आइटम में जो है I0 है, 0 स्टेट है, 1 स्टेट है, 2 स्टेट है। तो 0 से कौन सा स्टेट जा रहा है, तो हम एक्शन पार्ट पे शिफ्ट लिखेंगे, रिड्यूस लिखेंगे। एंड जो गो टू पार्ट है, ये जो वेरिएबल का जो पार्ट है वो गो टू पार्ट है, गो टू पार्ट में हम लोग सिर्फ नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये अगर समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बहुत इजी है। तो तुम लोग कर लो, कोई प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट क्लास में बोलना, ये मैं डिस्कस करूंगा। एंड LL0 पार्सर अगर आ गया तो SLR1 पार्सर बहुत ही इजी है। ये तो जो मेथड है, मेथड सेम है, लेकिन सिर्फ बॉक्स में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं बोल दूंगा। तो पहले ये जो मेथड है, इस मेथड को रिपीट कर लेना, ठीक है। इस मेथड आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो तुम लोग और एक इस क्लास में लिंक पे 2 मिनट के लिए और एक बार ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं ये एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए एक बार ज्वाइन कर लेना, कल का टाइम वो शॉर्ट हो गया है, ठीक है। एक बार ज्वाइन कर लेना 2 मिनट के लिए।